हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने वाले हैं जो अपनी खूबसूरती, तारीखी पस मंजर और मखसूस लाइफस्टाइल के लिए मशहूर है। इस मुल्क में लोगों को पुरानी और रंग बिरंगी गाड़ियां रखने का शौक है और यहाँ के सोशल मीडिया और इंटरनेट पर हुकूमत की पूरी नजर रहती है। इस मुल्क की सबसे खास बात यहाँ की खूबसूरत, हॉट और बोल्ड लड़कियाँ, नाइट लाइफ और मशहूर शिकार हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से टूरिस्ट को अपनी जानिब खींच लाते हैं। इसके अलावा इस मुल्क में टूरिस्ट को बहुत आसानी से ठगा भी जाता है। तो चलिए जानते हैं इस मुल्क को मजीद डिटेल से। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, कैरिबियन समंदर के किनारे पर बसा हुआ एक खूबसूरत और तारीखी मुल्क जिसे दुनिया क्यूबा के नाम से जानती है। जब हम नक्शे पर क्यूबा को देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि ये खलीजे मैक्सिको के दाखिली रास्ते पर बसा हुआ है। इसके शुमाल में अमेरिका और पड़ोसी ममालिक में बहामास, जमैका और हैटी जैसे ममालिक मौजूद हैं। क्यूबा का कुल रकबा तकरीबन 1,10,000 मुरब्बा किलोमीटर है। ये बात अहम है कि क्यूबा एक बहुत बड़ा मुल्क नहीं है और इसके पास वसी इलाके भी नहीं है, ताहम अपनी छोटी जिसामत के बावजूद इसकी आबादी अच्छी खासी है। क्यूबा की कुल आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है। क्यूबा में पहली मुस्तकिल आबादियों को क्रिस्टोफर कोलंबस ने सन 1492 में स्पेनिश इलाके के तौर पर करार दिया था और ये बस्तियां सन 1500 की दहाई में कायम हुई। 300 साल से जायद अरसे तक क्यूबा, जहां मुख्तलिफ अक़वाम एक दूसरे के साथ रहे हैं, एक इनकलाबी अमल के दौरान मुश्किलात का शिकार हुआ। जब अमेरिका ने इस मुल्क में मदाखलत की, इसके बाद फिदल कास्त्रो और ची गवेरा का दौर शुरू हुआ। आज क्यूबा अपनी इनकलाबी तारीख, पुराने तर्ज की इमारतों और गाड़ियों की वजह से लाखों टूरिस्ट को अपनी जानिब खींच लाता है। बात क्यूबा के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत की जाए तो हवाना सिटी यहाँ का कैपिटल सिटी है, जो कि इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है और क्यूबा की आबादी में से एक बड़ी तादाद इसी शहर में रहती है। हवाना मुल्क के सबसे मशहूर और गुंजान आबाद शहरों में से एक है और यहाँ पर तकरीबन 25 लाख अफराद बसते हैं। क्यूबा जाने के लिए आपको टूरिस्ट कार्ड हासिल करना जरूरी है, जो क्यूबा की हुकूमत से हासिल किया जा सकता है और ये कार्ड आपको सफरी सहूलत के लिए जरूरी है। इस कार्ड को हासिल करने के लिए आपको अपना हवाई टिकट लेकर क्यूबा कौंसल खाने जाना होगा और दरखास्त देना होगी। टूरिस्ट कार्ड की कीमत सिर्फ $2 है, जो आपको 30 दिनों तक क्यूबा में रहने की इजाजत देता है। इस कार्ड को दौराने क़याम संभाल कर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्यूबा की हुकूमत आपके पासपोर्ट पर मोहर ही नहीं लगाती बल्कि इस कार्ड पर मोहर लगाती है। लिहाजा मुल्क में दाखिले और इखराज के वक्त ये कार्ड दिखाना जरूरी है। क्यूबा में बोली जाने वाली ऑफिशियल जुबान स्पेनिश है, लेकिन अगर आप टूरिस्ट इलाकों में इंग्लिश बोलते हैं तो आपको बातचीत करने में कोई मसला पेश नहीं आएगा, ताहम जैसे किसी भी मुल्क में होता है, क्योंकि क्यूबन लोग इंग्लिश बोलते और समझते भी हैं। क्यूबा में एक बड़ा चैलेंज ये है कि जब लोगों को मालूम होता है कि आप टूरिस्ट हैं तो वो आपसे ज्यादा कीमत वसूल करने की कोशिश करते हैं। इसकी पहली मिसाल आपको एयरपोर्ट पर ही देखने को मिल जाएगी, जहां क्यूबन टैक्सी वाले शहर के मरकज तक सिर्फ 5 मिनट के सफर के लिए 40 से $50 मांगते हैं। ताहम दुनिया के कई हिस्सों में ऐसा होता है, लेकिन मुख्तलिफ तरीकों से इजाफी आमदनी हासिल करने की कोशिश करते हैं। हर खरीदारी के लिए मुज़ाकरात करने पड़ते हैं, चाहे वो टैक्सी हो, बाजार में खरीदारी हो या किसी और खिदमत के लिए। अगर आप पहले से तयशुदा कीमत पर राजी हो जाएं तो आप इजाफी रकम अदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक टैक्सी पहले $30 मांगती है तो आप दूसरे ड्राइवर को तलाश कर सकते हैं जो $7 या $8 में आपको मंजिल तक ले जाएगा। क्यूबा में तारीखी पुरानी गाड़ियों के जरिए हवाना की सियाहत एक मशहूर सरगर्मी है। इन गाड़ियों के जरिए 1 घंटे की सियाहत के लिए $20 से $25 के दरमियान रकम अदा करनी पड़ती है। क्यूबा में करेंसी के तबादले के वक्त एहतियात बरतनी जरूरी है, क्योंकि क्यूबा में गैर रस्मी मार्केट में शरह ज्यादा मिल सकती हैं। बेहतर है कि आप 3 या 4 अफराद से शरह मालूम कर लें और सबसे ज्यादा शरह देने वाले से तबादला करें। क्यूबा में इंटरनेट की सहूलत महदूद है और अगर आप किसी पुरतेश जगह पर नहीं हैं तो इंटरनेट का हसूल आपके लिए मुश्किल हो सकता है। क्यूबा के लोगों की जिंदगी में कई मुश्किलात हैं, जिनमें खुराक की कमी और लंबी कतारों में खड़ा होना शामिल है। इसके अलावा यहाँ पर
طبی سہولیات کا بھی فقدان ہے۔ بات کیوبا کی لڑکیوں کی جائے تو یہاں کی لڑکیاں اپنی دلکش خوبصورتی، گندمی رنگت اور قدرتی دلکشی کے لیے مشہور ہیں۔ یہاں کی لڑکیاں مختلف نسلوں کے امتزاج سے تعلق رکھتی ہیں، جن میں اسپینش، افریقی اور کیوبن روایات کی جھلک نظر آتی ہے۔ ان کی فطرتی خوبصورتی، مسکراتے چہرے اور دوستانہ رویے انہیں دنیا بھر میں الگ بناتے ہیں۔ کیوبا کی لڑکیاں نہ صرف ظاہری حسن کی مالک ہیں بلکہ ان کا انداز اور لائف سٹائل بھی انتہائی منفرد ہے۔ یہ اپنے روایتی لباس اور جدید فیشن کا امتزاج پیش کرتی ہیں جو ان کی ثقافت اور تاریخ کی عکاسی کرتا ہے۔ کیوبا کی نائٹ لائف بھی ٹورسٹ کے لیے ایک منفرد تجربہ ہے۔ یہاں رات کی زندگی میوزک، ڈانس اور انٹرٹینمنٹ سے بھری ہے۔ کیوبا کے لوگ میوزک اور ڈانس سے بے حد محبت کرتے ہیں اور رات کے وقت مختلف بارز، کلبز اور ریسٹورنٹس میں ٹورسٹ اور مقامی لوگ اکٹھے ہو کر جشن مناتے ہیں۔ ہوانا اور دیگر بڑے شہروں میں موجود نائٹ کلبز میں آپ کو سالسا اور دیگر کیوبن میوزک کی محفلیں دیکھنے کو مل جائیں گی۔ ان مقامات پر لوگ کھل کر زندگی جیتے ہیں، جہاں موسیقی کی دھنوں پر رقص کرتے ہوئے سبھی اپنی مشکلات اور پریشانیاں بھول جاتے ہیں۔ کیوبا کی سب سے مشہور ترین چیزوں میں سب سے پہلے نمبر پر سگار ہے۔ کیوبا دنیا بھر میں اس کے مشہور سگار کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ کیوبن سگار اپنی اعلیٰ کوالٹی اور منفرد خوشبو کے لیے مشہور ہے اور انہیں دنیا کے بہترین سگار میں شامل کیا جاتا ہے۔ کیوبا کے مختلف علاقوں میں سگار بنانے کا عمل صدیوں پرانا ہے اور یہ ملک کی ثقافت اور معیشت کا ایک اہم حصہ ہے۔ سگار بنانے کے لیے استعمال ہونے والے تمباکو کو خاص طور پر کیوبا کی زمینوں پر اگایا جاتا ہے، جہاں کی آب و ہوا اسے منفرد ذائقہ اور خوشبو فراہم کرتی ہے۔ کیوبن لوگ سگار پینے کو اپنی زندگی کا حصہ مانتے ہیں اور یہ ان کی روزمرہ زندگی کا ایک اہم پہلو ہے۔ کیوبا ایک سوشلسٹ ریاست ہے جہاں حکومت عوام کی بنیادی ضروریات پورے کرنے کی ذمہ دار ہے، تاہم حکومت کے وسائل محدود ہونے کی وجہ سے عوام اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے دیگر ذرائع تلاش کرتے ہیں۔ کیوبا میں تعلیم اور صحت کی سہولیات تو مفت ہیں، لیکن دیگر ضروریات زندگی کے لیے عوام کو جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ پورے کیوبا میں آپ کو پرانی رنگ برنگی گاڑیاں دیکھنے کو مل جائیں گی، کیونکہ یہاں کے لوگ پرانی اور رنگ برنگی کاروں کے دیوانے ہیں۔ دوستو، کیوبا کا سفر ایک شاندار تجربہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر مستقل رہائش کو لوگ ترجیح نہیں دیتے اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیوبا ملک کے حالات ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا کیوبا ملک۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔